आइए डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है हमें, एक तो बोला है लॉगरिथमिक फंक्शन है और यहाँ पर हमारे पास में 3 फंक्शंस हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं लॉग को हटाऊंगा तब ये पूरा ब्रैकेट 5 की पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 5 पावर 1/x प्लस 125 इज इक्वल टू 5 पावर लॉग 6 बेस 5 प्लस 1 प्लस 1/2x। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाते हैं। ठीक है, और सभी पावर्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास होगा 5 पावर 1/x प्लस 125 इज इक्वल टू 5 पावर लॉग 6 बेस 5 डॉट 5 पावर 1 डॉट 5 पावर 1/2x। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मेरे पास में बेस में और लॉग के बेस में दोनों में नंबर अगर एक जैसा है तो हमारे पास में जो इस टर्म की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो नंबर होगी, मतलब 6 होगी। तो 5 पावर 1/x प्लस 125 इज इक्वल टू 6 डॉट 5 पावर 1/2x। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास में 5 पावर 1/x प्लस 125 इज इक्वल टू 35 पावर 1/2x। ठीक है, अब देखिए यहां पर ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं लिख सकता हूं 5 पावर 1/2x को यहां पर y। ठीक है, तो हमारे पास में 5 पावर 1/x क्या होगा, देखिए 2 को अगर मैं उधर पहुंचाता हूं तो 5 पावर 1/x होगा y²। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 पावर 1/x, तो इसको मैंने लिखा है यहाँ पर y² प्लस 125 एज इट इज इक्वल टू 30 डॉट 5 पावर 1/2x होगा हमारे पास में इक्वल y के। ठीक है, तो देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इसको उठा के इधर लेकर आते हैं, तो y² माइनस 30y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो y² माइनस कितना होगा 25 और 5 है ना, तो 25y माइनस 5y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। दोनों में से अपन हम लोगों ने y कॉमन लिया तो y माइनस 25, यहाँ से माइनस 5 कॉमन लिया, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो y के हमारे पास में दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 5 और दूसरी आ गई 25। ठीक है, अब y हमने माना था 5 पावर 1/2x को, और ये किसके इक्वल हो गया 5 के, और यहां पर भी y की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो 1/2x इक्वल टू होगा 25। ठीक है, तो 5 पावर, अब देखिए इसकी पावर 1 है ना, तो अगर इसकी पावर 1 है तो हम लोग इनकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/2x इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। अब इस x को उठा कर उधर लेके जाता हूं तो x की कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास में 1/2 है ना, तो x की हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2। अब सेकंड बात करते हैं हम लोग 5 पावर 1/2x, इसे लिख सकता हूं मैं 5² है ना, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2x इक्वल टू 2। तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो यहां पर हमारे पास x के दो आंसर आ गए, एक तो x की वैल्यू आ गई 1/2 और x की वैल्यू एक और आ गई हमारे पास 1/4। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे तो आपको बराबर इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोनों ही कंसीडर करना है मतलब हमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें LHS में दे रखा है लॉगरिथमिक, और वो भी मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। ठीक है, पर दोनों में एक बात यहाँ पर देखने वाली है कि सभी के बेस हमारे पास में अलग अलग हैं। तो अगर बेस अलग अलग हैं तो हम लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वही करना है, बेस चेंज थ्योरम को अप्लाई हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो बेस चेंज थ्योरम को अप्लाई करने पर हमें मिलेगा log x अपॉन log 3 log x अपॉन log 4 log x अपॉन log 5 इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए मिलेगा हमें log x अपॉन log 3 log x अपॉन log 4 प्लस log x अपॉन log 4। इस वाली टर्म के लिए देखा हम लोगों ने। अब इस वाली टर्म के लिए होगा log x अपॉन log 5 प्लस log x अपॉन log 5 log x अपॉन log 3। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोगों ने बेस चेंज थ्योरम से हम लोगों ने बेस, यहां पर हम लोगों ने
बेस चेंज थ्योरम अप्लाई करके हम लोगों ने सभी के नंबर और बेस को हम लोगों ने सेपरेट कर दिए। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ बेस चाहिएगा, तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो बेस है वो हम लोगों ने ई लिया है। ठीक है, तो बेस ई लेने पर अब देखिए हमारे पास क्या होगा, log x इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स कितना हो गया, log x क्यूब डिवाइड बाय log 3, log 4 और log 5। ठीक है, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं और देखिए सब में log x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम लोगों ने log x स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब हमारे पास अंदर बचेगा यहाँ पर ये पूरी टर्म्स, डिनोमिनेटर वाली पूरी टर्म्स बचेगी, तो हम लोगों ने तीनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम आएगा हमारे पास में log 3, log 4 और log 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इस वाले फंक्शन में log 5 नहीं है, तो ऊपर आएगा log 5, फिर यहाँ पर log 3 नहीं है, तो ये हो गया log 3, यहाँ पर log 4 नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो हम लोग log 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए log 3, log 4 और log 5 ये हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचेगा log x होल क्यूब इज इक्वल टू log x होल स्क्वायर log 5 प्लस 3, log 5 प्लस log 3 प्लस log 4, log m प्लस log n प्लस log o, log m n o, है ना, तो 5 इंटू 3 इंटू 4 हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि log से log को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं, कि हम लोगों ने बस log और log को देखा और यहाँ पे एक log को खत्म कर दिया, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसी के बाद हम लोग उसमें ये देखेंगे कि log की कितनी वैल्यू, क्योंकि log क्या है ना, यहाँ पे अगर मैं इसको t मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, log x को अगर मैंने t मान लिया तो t क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसके 2-3 सॉल्यूशन आएंगे, है ना, तो ये कितना हो गया मेरे पास में। अब देखिए मैं इस पूरे नंबर को उठा के इधर लेकर आता हूं, तो ये होगा log x होल क्यूब माइनस log x होल स्क्वायर इंटू log 60 इक्वल टू 0। ठीक है, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 4 60। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग log x होल स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर हमारे पास बचेगा log x माइनस log 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो log का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि log x ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और log x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। बेस में हम लोगों ने e मान लिया था, जैसे ही log हटाएंगे तो x इक्वल टू e पावर 0 मतलब कितनी होगी, वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं हम लोग, log x इक्वल टू log 60 होगा, है ना, दोनों साइड हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। देखिए हमारे पास में इसके दो आंसर आ गए, एक तो आ गया x इक्वल टू 1 और दूसरा आ गया x इक्वल टू 60। दोनों ही वैल्यू को अगर हम क्वेश्चन में पुट करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये हमारे लिए वैलिड एक लॉगरिथमिक हमको बताएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 60। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि देखिए हमारे पास 5 एक कांस्टेंट है, उसकी पावर एक लॉगरिथम है, यहाँ पर 3 भी एक लॉगरिथम, 3 की पावर भी हमें एक लॉगरिथम में दे रखी है, वैसे ही 3 यहाँ पर भी इसकी पावर एक लॉग में दे रखी है और 5 की पावर भी हमें लॉगरिथम में दे रखी है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले जहाँ पर भी -1 और +1 पावर रहती है या कोई भी पावर प्लस या माइनस में रहती है तो हम वहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जरूर अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी, देखिए यहाँ पर होगा हमारे पास 5 10x, ठीक है, -3 log x बेस 10 इंटू 3 पावर -1। ठीक है, वैसे यहाँ पर होगा 3 log x बेस 10 डॉट 3 पावर 1 माइनस 5 log x बेस 10 डॉट 5 पावर -1। ठीक है, देखिए अब हम लोग जो 5 वाली टर्म है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं और जो 3 वाली टर्म है उन्हें हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। तो हमारे पास होगा फर्स्ट वाली टर्म 5 पावर log x बेस 10 प्लस 5 log x बेस 10 डॉट 5 पावर -1, और यहाँ पर होगा 3
लॉग एक्स बेस 10 डॉट 3 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 10 इंटू 3 पावर माइनस 1। ठीक है, देखिए 5 पावर माइनस 1 लिखा है, इसे लिख सकता हूँ मैं अपॉन 5। ठीक है, वैसे ही इसे भी लिख सकता हूँ मैं अपॉन 3। ठीक है, अब हम लोग इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम होगा इनका 5। ठीक है, और ये होगा हमारे पास 5 प्लस 1 6 5 पावर लॉग 10x। ठीक है, देखिए एलसीएम लिया हम लोगों ने, तो 5 1 जा 5 तो यहाँ पर होंगे और प्लस 1 6 है ना, तो 6 हमारे पास में हो जाएगा 5 लॉग x बेस 10। वैसे यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो 3 3 जा 9 और 9 प्लस 1 कितना होगा 10 बाय 3 लॉग x बेस 10। ठीक है, अब हम लोग 6 और 10 को कट कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये होगा हमारे पास में 3 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब इसे आगे हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए ये 3 अगर नीचे चला जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 अगर नीचे आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस 10 डिवाइड बाय, देखिए 5 यहाँ पर नीचे आ गया है, तो ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ये 3 इधर नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास होगा 3 लॉग एक्स बेस 10 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 पावर लॉग एक्स बेस 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 पावर लॉग एक्स बेस 10 माइनस 2। ठीक है, यहां पर देखिए 5 की पावर में भी हमारे पास एक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है, और 3 की पावर में भी हमारे पास क्या है, एक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है। तो देखिए 3 की पावर अगर कुछ भी होगी और 5 की पावर कुछ भी होगी, तो क्या कभी वो सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। कब? जब उनकी दोनों वैल्यू आपस में कैसी हो, इक्वल हो। तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब दोनों की पावर 0 हो जाए, क्योंकि दोनों की पावर 0 होगी तो 5 पावर 0 कितना होगा 1 होगा, और 3 पावर 0 कितना होगा 1 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कि अगर इसकी पावर 0 हो जाए और इसकी पावर 0 हो जाए तभी दोनों आपस में कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। अदरवाइज 3 की पावर अगर कोई भी सेम लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है तो वहां पर ये कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, लॉग एक्स बेस 10 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे हम लोग, तभी ये दोनों आपस में कैसे हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम लोग लॉग एक्स बेस 10 इक्वल टू 2, है ना। अब देखिए जैसे ही लॉग हटेगा यहाँ से, ये 10 इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर होगा x इक्वल टू 10 स्क्वायर, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100। ठीक है, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, ध्यान से देखें, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें और सिंप्लीफाई करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, अगर आप ये पूरे क्वेश्चन प्रॉपरली करते हैं तो बिल्कुल आप कोई भी बुक उठा लें लॉगरिथम के ऊपर, आप प्रॉपरली सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, एक तरफ तो हमें एक वेरिएबल की पावर एक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दे रखी है, और दूसरी तरफ हमें कांस्टेंट की पावर एक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दे रखी है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी इक्वलिटी में हमारे पास में कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर अगर लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखी है, तो वहां पर सबसे पहला काम हमारा होगा दोनों तरफ लॉग लेने का। ठीक है, तो हम लोग दोनों साइड यहां पर लॉग ले लेते हैं, तो टेक लॉग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पर हम लोग लॉग ले लेते हैं, तो हमारे पास होगा लॉग एक्स पावर लॉग एक्स प्लस 5/3 इज इक्वल टू लॉग 10 पावर 5 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अभी देखिए यहां पे हमारे पास में नंबर 10 है, तो हम लोग बेस ले लेते हैं, बेस 10। ठीक है, बेस 10 ले लेते हैं, है ना। तो हम लोगों ने दोनों साइड पर लॉग ले लिया, और वो भी किसके साथ में, बेस 10 के साथ में। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर 10 दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये पूरी पावर यहाँ पर नीचे आ जाएगी, है ना। तो ये होगा हमारे पास में लॉग
x प्लस 5/3 डॉट लॉग x बेस 10 इज इक्वल टू, ये पूरा यहां पर भी नीचे आ जाएगा, 5 प्लस लॉग x लॉग 10 बेस 10। ठीक है, लॉग 10 बेस 10, नंबर और पावर अगर आपस में इक्वल है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग देखें क्या करते हैं इसके अंदर हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर 1, कोई मतलब ही नहीं लिखने का, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि लॉग x बेस 10 को हम लोगों ने मान लिया t। ठीक है, हम लोगों ने क्या मान लिया, इसको t मान लिया। तो देखिए यहां पर क्या होगा, t प्लस 5 डिवाइड बाय 3 इंटू टी, है ना, t प्लस 5 डिवाइड बाय 3 इंटू टी इक्वल टू 5 प्लस टी। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। देखिए टी स्क्वायर प्लस 5t इज इक्वल टू 15 प्लस 3t, है ना। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 5t में से ये 3t इधर आएगा, तो 5t में से 3t चले जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 2t माइनस 15 इक्वल टू 0। दो फैक्टर निकालते हैं, दो फैक्टर 5 और 3 है हमारे पास में, तो 5t माइनस 3t माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो t कॉमन लिया हम लोगों ने, तो t प्लस 5 होगा, यहाँ से हम लोगों ने 3 कॉमन लिया, तो t प्लस 5 यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर, एक तो -5 और दूसरी 3 आ गई। ठीक है, अब t हम लोगों ने माना है log x बेस 10 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं t की वैल्यू को, log x बेस 10 इज इक्वल टू -5 और होगा हमारे पास में log x बेस 10 इज इक्वल टू 3। ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ से log हटाएंगे, जैसे ही हम लोग log हटाएंगे तो ये 10 इसके नीचे चला जाएगा, तो एक आंसर होगा मेरे पास में 10 टू द पावर -5। ठीक है, और जैसे ही इसको हटाऊंगा तो 10 यहाँ पर चला जाएगा, तो x इक्वल टू 10 टू द पावर 3। ये हमारे पास में इसके दो आंसर होंगे। ठीक है।